अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। बोलता राजस्थान की इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। हम सीकर जिले के राजास गांव में हैं। यहाँ की प्रतिभावान बेटी मरहूम रावत खां जी मलकान की प्रतिभावान पोती डॉक्टर अलविदा खान, गांव की भावी डॉक्टर अलविदा खान, डॉटर ऑफ जब्बार खां। इस बच्ची का नीट में चयन हुआ है। अभी साल 2026 में जो रिजल्ट आया है उसमें एक नाम राजास गांव की अलविदा का है। काफी संघर्ष भरा सफर रहा। 584 अंक प्राप्त करते हुए गुड़िया ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और लाखों बच्चों में से कुछ हजार बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाते हैं। उनमें से एक बच्ची हमारी बेटी राजास की अलविदा भी है। इस बच्ची से बात करते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है, प्राउड फील कर रहे हैं हम लोग। और इस गुड़िया को EWS 1816, AIR ऑल इंडिया रैंक जनरल 16,023 और 584 का विशालतम स्कोर इस बच्ची ने किया है। बहुत बहुत बधाई अलविदा। नीट अलविदा और MBBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वेलकम। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। क्या महसूस करते हैं जब ये रिजल्ट आया आपका और सेलिब्रेशन है, चारों तरफ से बधाइयाँ, मुबारकबाद। बहुत ही अपेक्षित था, इंतज़ार था इन लम्हों का, काफ़ी लंबा संघर्ष रहा। तो क्या शेयर करना चाहते हैं, क्या महसूस करते हैं, व्हाट्स योर फीलिंग? फ़िलहाल बहुत अच्छा फील हो रहा है। इस दिन का घर वालों ने बहुत दिनों से इंतज़ार किया है। मेरे साथ घर वालों ने भी बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। तो आज जो सिलेक्शन हुआ है, मुझसे ज़्यादा मेरे घर वालों को खुशी हुई है। तो बहुत अच्छा फील हुआ है अंकल जी। रिजल्ट के बारे में किसने बताया कि ये चीज़ें हो गई है? रिज़ल्ट तो कोचिंग से मैसेज आ गया था, मेरे फ्रेंड्स ने मैसेज कर दिया था कि रिज़ल्ट आ चुका है, रात को आया था। तो रैंक का थोड़ा टाइम लगता है। जब आप एग्ज़ाम हॉल से निकले तो लग रहा था आपको कि साल 2026 में आप नीट की विनर बन के निकली हैं या फिर से एक बार गड़बड़ हो गई? क्या महसूस कर रहे थे, क्या लग रहा था आपको? नीट जो 1 महीने पहले हुआ था उससे कॉन्फिडेंस तो हो गया था कि हो तो जाएगा। फिर अब वापस रीनीट दे के आए थे तो थोड़ा फिजिक्स के चक्कर में लग रहा था कि होगा नहीं होगा, पर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ ही गया था। और फिर आके घर पे आंसर कैसे चेक किया तो ऐसा फील हो गया कि हाँ इस बार तो आ जाएगा। बहुत छोटा सा गांव है राजास और एजुकेशन के मामले में बहुत उल्लेखनीय नहीं है, वैसे ठीक ठाक भी कह सकते हैं। एक साधारण गांव की बेटी के डॉक्टर बनने की कहानी कहाँ से शुरू होती है? आपको कब लगा कि अलविदा है वो डॉक्टर अलविदा हो सकती है? 10th के रिज़ल्ट के बाद ही ऐसा फील हुआ कि हाँ मैं बन सकती हूँ। फिर मैंने तैयारी स्टार्ट की मेरी। पहले मैं भारतीय स्कूल में गई तो मुझे वहाँ पे लगा कि यहाँ फाउंडेशन नहीं हो सकता। फिर मेरे मामा जी जो इकबाल जी हैं उन्होंने मेरा एडमिशन LN सिक्कर में करवाया। उसके बाद मेरा नीट का सफ़र स्टार्ट हुआ। राजस्थान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में एजुकेशन में मिसाल कह सकते हैं। डॉक्टर, एडवोकेट, डॉक्टर सही बोला है मैंने, PhD होल्डर हैं डॉक्टर एडवोकेट इकबाल हुसैन उर्फ मोती खां राजास। व्यवसायी हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और एजुकेशन में मिसाल पेश की है। अभी जब हम रीनीट के बच्चों से बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा फ्लो टूट गया था हमारा तैयारी का। ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी हालात के चलते 17 साल पढ़ाई ब्रेक हो गई थी और 17 साल बाद ये बंदा आता है और सिल्वर मेडल यूनिवर्सिटी से प्राप्त करता है, LLB करता है, LLM करता है और कई सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। और बाद में हम बात करेंगे सर से भी, काफ़ी बच्चों के आप रोल मॉडल हैं। तो आप लेकर गए, वकील साहब, कैसे शुरू हुआ अलविदा के डॉक्टर बनने की कहानी या MBBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने की कहानी कहाँ से शुरू होती है? आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? एक्चुअल में क्या सर, ये जब 10वीं क्लास पास की थी ना, तब मेरा तो क्या आपको पता ही है, शिक्षा के प्रति मैं बहुत जागरूक हूँ और बच्चों को मोटिवेट करता हूँ। तो ये 10वीं पास करने के बाद मेरे को बोली कि मामा जी मैं ये नीट कर दूँगी क्लियर, मुझे डॉक्टर बनना है। तो मैंने जब्बार खान जी से बात की, नसीम से बात की, तो जब्बार खान जी ने इनकार कर दिया। बोला सीकर नहीं भेजेंगे, यहीं भारतीय में पढ़ लेगी और भारतीय से ये यहीं कोचिंग कर लेगी। अब उनको इतना पता नहीं था कि यहाँ कोचिंग भी होती है क्या, ये फाउंडेशन करवाना होता है क्या। मैं बोला नहीं, यहाँ पे कोचिंग नहीं होती है,
यहाँ पे सिर्फ स्टडी होती है। तो आप मेरा कहना मानो और मेरी जिम्मेदारी रहेगी, आपको कभी भी मैं नहीं आने दूंगा सीकर। आप बेफिक्र रहो, इसको भूल जाओ कि ये बच्ची की कोई भी प्रकार की समस्या है, फीस है, हॉस्टल है, कोई और अन्य है, डिजीज है तो दवा है। इसको पूरा भरोसा था तो इसने मेरे को आश्वासन दिया, तो मैं इसको फिर जवाहर खान जी भी मेरी बात मान गए कि ठीक है आप बोल रहे तो ले जाओ, आप ही जिम्मेदार हो, आपके भरोसे ही छोड़ रहा हूँ। मैं बोला छोड़ो। मुझे इसमें कुछ दिख रहा था, ये 8वीं क्लास में थी तब इसके अच्छे स्कोर थे, 9वीं में ये लगनशील थी, पढ़ने में इसका हमेशा ही मन था। तो मुझे इसके अंदर एक प्रतिभा नज़र आ रही थी, तो मेरे को ऐसा लगा कि इस प्रतिभा को तराशा जाए। मैं ले गया इसको एलन में डाल दिया, अपने मॉल के पास ही एक हॉस्टल है नेशनल, उसमें रखा। तो पहली साल इसका स्कोर कम था, तो ये निराश होना ही है, स्वाभाविक बात है, निराश हो गई। मैं बोला निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ये पहली साल बच्चों के ऐसे ही आते हैं। जब दूसरी साल इसने दिया तो अच्छा स्कोर कर गई, तो मुझे आत्मविश्वास बढ़ता गया। तीसरी साल में इसने जो स्कोर किया तो ये मतलब 30-40 नंबर दूर रह गई, तो मुझे आत्मविश्वास हो गया कि ये कर देगी, अब कर देगी, अगली बार चौथे टाइम में कर देगी। चौथी मर्तबा इसको नीट जब लगा 645 स्कोर बना, तो मैं कॉन्फिडेंस हो गया कि सिलेक्शन हो गया। ये पेपर लीक हो गया। इसके बाद में इसको जब दोबारा एग्ज़ाम लगा तो इसको 584 आया, तो मैं और क्लियर श्योर हो गया कि कोई नहीं रोकने वाला। आपको कैसे पता चला कट ऑफ ये रह रही है? ये मेरे पास के जो कोचिंग के जो संचालक है वो मेरे फ्रेंड है, 3-4 टीचर्स हैं, जो ओनर भी है, टीचर भी है, वो उन लोगों ने मेरे साथ साझा की कि 560-550 के आसपास ही मेरिट रहेगी, तो अपनी भांजी का एडमिशन हो भी जाएगा। तो 3 साल इसको वहाँ नेशनल में रखा। फिर इस बार जब बात नहीं बनी तो मेरे फ्रेंड थे वो, तो मैंने वो वहाँ से थोड़ी डिस्टेंस थी, संजय रेस्टोरेंट के पास थी बात, तो मैंने कायम में डाल दिया रफ़ीक खान के पास। तो यहाँ से नज़दीक थी कि डाउट काउंटर वगैरह क्लियर कर ले रहा, और यहाँ अच्छा माहौल भी है, तो यहीं से फिर वो मेरे ऊपर लाइबिलिटी ज़्यादा थी ना, इसको मेरे से दूर कैसे छोड़ूं, क्यों मेरी लाइबिलिटियाँ ज़्यादा थी, जिम्मेदारी तो मैंने उठा रखी थी जी। फिर यहाँ में ज़्यादा आ नहीं पा रहा था, तो मैंने फिर कायम में छोड़ दिया कि भाई रफ़ीक खान जी नूर खान रहे तो अपना घर का ही काम है, ये लोग अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे इसको छोड़ने पे पात वालों ने भी हमें कोऑपरेट किया, वो फीस में भी कोऑपरेट किया, और फिर वैसे भी उनको पता था कि इकबाल मोती खान जी की भांजी है, तो वो ज़्यादा मतलब इसको कोई डाउट वगैरह और जो भी इसको समस्या थी, तो उनको बोला बेटा नो डाउट, आप जब भी है आके बताया करो। फिर इसने पात में अच्छी स्कोरिंग कर दी शुरू, तो फिर वहीं से ये हो गया था कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं सभी श्रोताओं को ये कहना चाहता हूँ कि आपके आसपास पड़ोस में कोई भी अगर प्रतिभा है और आपको पता चल रहा है कि ये प्रतिभा है, तो आप उस प्रतिभा को उठा के कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई अन्य संस्था जहाँ उससे रिलेटेड पढ़ाई से रिलेटेड कोई वहाँ पढ़ाई हो रही है, तो आप उसको वहाँ डालने में मदद करें, जिससे बच्चे का भविष्य बने, समाज में सुधार हो और अच्छा सकारात्मक परिणाम मिले। तो इससे हमारे परिणाम अच्छे सकारात्मक आएंगे, बच्चों का भविष्य बनेगा, समाज सुधरेगा, हम आगे पहली लाइन में आएंगे। तो ऐसी एक ये हर लोगों में ऐसी भावना होनी चाहिए कि अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, उनके पेरेंट्स को अगर थोड़ा कम पता है और आपको अगर ज़्यादा पता है, तो आप उनको अपने आसपास पड़ोस में या कोई भी जानकार समाज का कोई बच्चा है या कोई अन्य समाज का बच्चा है, और अगर उसमें प्रतिभा है, आपको ये पता चल रहा है कि ये बच्चा कुछ कर सकता है, इसमें काबिलियत है, तो आप निसंदेह उसकी मदद करो, उनके पेरेंट्स को कन्विंस करो। तो अपने समाज में एक्चुअल में पेरेंट्स कम पढ़े लिखे हैं, ये मतलब कोई अतिशयोक्ति नहीं है, अपनी थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है, मगर आप लोग जाके पढ़े लिखे आदमी हो, आपको इस चीज़ की समझ है, तो आप कन्विंस करो, तो जिससे क्या कोई बच्चा अगर सिलेक्शन होता है तो समाज सुधरेगा।
1 परिवार, 2 परिवार, 5 परिवार, ऐसे समाज सुधरता है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ बच्चों को कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, अपने परिवार समाज का नाम रोशन करें। जैसे एक शायरी है बच्चों के लिए, हौसला अफजाई के लिए, रख तू राहों में 2-4 ही कदम, रख तू राहों में 2-4 ही कदम, मगर ज़रा तबीयत से, मगर ज़रा तबीयत से, अरे हालात का रोना रोने वाले, अरे हालात का रोना रोने वाले, मत भूल कि तेरी तदबीर ही तेरी तकदीर बना पाएगी। यहाँ तदबीर का मतलब है तेरी कर्मठता, मेहनत ही तेरी तकदीर बना पाएगी। इसलिए मैं सभी बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग मेहनत करें और अपनी जो एक गोल निर्धारित कर रखी है कि अपने को ये करना है वो करें। और मैं ये जो सिलेक्शन अलविदा का हुआ है इसके लिए पूरा क्रेडिट इसको देता हूँ। ये बहुत शांत स्वभाव की लड़की, ईमानदार लड़की, अपने काम के प्रति दृढ़ संकल्पबद्ध रहने वाली लड़की, समय के साथ 1 मिनट को भी खराब नहीं करने वाली लड़की। क्योंकि 4 साल से हम साथ रहे हैं तो मुझे इस बच्ची के बारे में पूरा पता है। अगर बच्चा अपने काम के प्रति 100% लगनशील, मेहनती, ईमानदारी से मेहनत करेगा तो उसको सफलता मिलेगी। किसी को भी इसका श्रेय है तो इसको खुद को है, क्रेडिट इसको जाता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज एक अंधेरे में चिराग खिला है और वो चिराग अलविदा नहीं ही खिला है। अंधेरा का मतलब हमारे पास शिक्षा कम है और उसके अंदर एक अच्छी पोजीशन में ऑल इंडिया में 16,023 रैंक लाई है। EWS कैटेगरी के अंदर 1816 रैंक लाई है। तो हो सकता है राजस्थान ही मिल जाएगा, नज़दीक कोई कॉलेज भी मिल जाएगी। मैं इसके मुस्तकबिल के लिए नेक दुआएं करता हूँ और ये आगे बढ़ेगी, लोगों की सेवा खिदमत करेगी और ईमानदारी से अपनी काम ड्यूटी कर्तव्य को निभाएगी। इसके लिए मैं इसको बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये जो सिलेक्शन हुआ है इसके लिए इसको ढेरों सारी मुबारकबाद। थैंक यू। कल मैं सीकर में भी कह रहा था कि व्यक्ति के अपने बच्चों से ज़्यादा अपने भतीजे भतीजियाँ या भांजे भांजियाँ होती हैं, वो कामयाब होते हैं तब बहुत खुशी होती है। अलविदा एडवोकेट इकबाल हुसैन साहब के मामा जी की दोहिती है, बहुत क्लोज रिलेशन है और इनकी भांजी है। और भांजी होने के नाते अपने भरोसे पर जिद करके जयपुर ले गए थे, सीकर ले गए थे और अपने अंडर में अपने उस बच्ची को रखा, अच्छी खासी तैयारी करवाई और प्रतिष्ठा बचा दी। प्रतिष्ठा दांव पर थी मामा जी की। बिल्कुल प्रतिष्ठा दांव पे थी। और मैं इसको बार बार यही कहता था कि देख मैं तेरे को लेके आया हूँ, मेरी बात खराब नहीं होनी चाहिए। अपना ये वादा है कि तू बोल रही थी कि मैं सिलेक्शन दूंगी और अब मैं जवार खाऊं क्या बोलूँगा अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो तू मेरी ये लाज रखना, मेरी बात रखना। और इसने रखी भी, बहुत अच्छी बात रखी। मामा जी की प्रतिष्ठा दांव पर थी, बात रख दी, इसलिए भांजी के सम्मान में शब्द है वो ऑटोमेटिक आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात रखी। ये बहुत सुशील बच्ची है। इसको मतलब ईमानदारी से कहूँ तो बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने कर्तव्य के प्रति, अपने काम के प्रति इतने समर्पण भाव से काम करने वाले बच्चे कम होते हैं। मैं देखता हूँ वहाँ पे 2014 से सीकर में यही देखता हूँ कि बच्चियाँ कैसे कैसे प्रकृति के होते हैं। बाकी इसकी प्रकृति अलग ही है और बच्चों से। ये बहुत एकदम मतलब बहुत सम्मानित लड़की है। मतलब इसमें जो भी गुण होने चाहिए ना वो सब प्रकार की इसके अंदर क्वालिटी है। बच्ची ने अच्छा किया, जवार खां हमारी बात मानी, उनको भी धन्यवाद। ये मेरी बहन है, इसने भी मेरी बात मानी, बहुत धन्यवाद। दादी तो हमेशा मेरे को कोऑपरेट करती है। दादी तो बोलती है भाई तू जाने तेरा काम करे। हाँ, दादी फेवर में रहती थी। तो आज ये जो हालात बने और ये जो परिणाम आए, अब आप सबके सामने परिणाम। इसने मेहनत की और परिणाम अब आपके सबके सामने। और हमने कुछ नहीं किया, हमने तो हमारा एक मतलब वो कर्तव्य समझ लो, जिम्मेदारी समझ लो, उत्तरदायित्व समझ लो, हमारी लायबिलिटी थी कि बेटी पढ़ रही है तो मैं तो, और भी बेटियां बहुत है और भी बेटे बहुत हैं, उनकी भी मैं केयर करता हूँ। जो मेरे जान पहचान के हैं, जितने भी लोग बोल देते हैं, सबके लिए जाता हूँ, करता हूँ कोशिश। मेरे काम छोड़ देता हूँ मगर इन बच्चों के काम में नहीं छोड़ता। बच्चों के लिए तो मैं एकदम तैयार ही रहता हूँ। तो मामा भांजी को
ये ऐतिहासिक जीत, अविस्मरणीय, जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, ऐसी जीत मुबारक हो। पूरा क्रेडिट अलविदा को जाता है। अलविदा अपनी जीत की नायिका है, खुद हीरो है। अलविदा के अलावा और किसका कंट्रीब्यूशन है, कौन से वो किरदार हैं जो आपको इस मुकाम तक लेकर आए हैं? सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले का शुक्र करना चाहूँगी, उनकी वजह से ही हुआ है सब कुछ। और उसके बाद मेरे अम्मी पापा ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे मामा जी ने भी बहुत सपोर्ट किया है। उसके बाद तो कोचिंग वालों का है ही है सपोर्ट। बहुत बड़ी संख्या में तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए क्या पैगाम है, क्या करना चाहिए कि जल्दी सिलेक्शन हो जाए? यही है कि उन्हें कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, कंटिन्यूटी रखनी चाहिए। हर चीज़ इतनी जल्दी मिले ये ज़रूरी नहीं होता, उनके लिए लगातार लगा रहना पड़ता है। मैंने देखा है बच्चे ये चाहते बस 1-2 साल में मिल जाए, अगर नहीं मिला तो वो छोड़ देते। तो छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको सच में वो चाहिए तो आपको उसके पीछे लगा रहना पड़ेगा। और अगर आपने एक बार छोड़ दिया तो मतलब उसने आपको छोड़ा, आपने उसको नहीं छोड़ा। बस बहुत सारे बच्चे शॉर्टकट अपना लेते हैं, गिव अप कर देते हैं, हार मान लेते हैं। कभी आया मन में कि कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं? नहीं, मेरा यही था कि MBBS ही चाहिए। हो सकता है 1 साल ज़्यादा लग जाए, वो कोई बात नहीं है, लेकिन अब MBBS ही चाहिए। इतने दिन सोचा है कि हम डॉक्टर बनेंगे, ये सब करेंगे, तो बस वो सपना तो पूरा करना ही था। इसके जरिए मामा जी को क्या कहना चाहते हैं आप, इकबाल हुसैन साहब को? हाँ, मामा जी को तो थैंक यू बोलना चाहूँगी। अगर उस दिन मामा जी मुझे नहीं लेके जाते सीकर तो ये दिन तो मुझे पता नहीं आने वाला था, क्योंकि मैंने वहाँ पे देखा था कि ये फाउंडेशन वगैरह तो करवा नहीं रहे थे और मैं इन्हीं चीज़ों में उलझ के रह जाती। पहले 12th कर लेती, फिर ये नॉर्मल कॉलेज वगैरह कर लेती। उस दिन मामा जी ने मुझे सीकर लेके गए, फिर वहाँ पे मुझे इतने साल मेरा साथ भी दिया है, समय समय पर मुझे संभाला है कि गिव अप मत कर, सेल्फ कॉन्फिडेंस रख। बस मामा जी की वजह से तो हुआ ही है ऑफ कोर्स। बहुत ज़बरदस्त, बहुत बहुत बधाई। ठीक हो, क्या हालचाल है? एकदम बढ़िया। पोती नाम रोशन कर दियो। अल्लाह को शुक्र है। डॉक्टर तो बहुत कम बने हैं, तो एक राजास की बच्ची भी डॉक्टर बन जी सी अब। डॉक्टर बनाई, अल्लाह बनाई। अल्लाह बनाई। इसके अलावा अलवीरा यान को के है, अलवीरा मा का डॉक्टर बन जी सी अब के गुण है गमायन यान का? गुण सही है। जी हाँ, के चीज करती है के बचपन से देखता आया हो? हाँ, आज स्कूल में पढ़ती थान लागतो कि डॉक्टर बन जी सी बच्ची? वो नहीं हो पहले तो कौन लागतो? हाँ, अब 4 साल में लाके लागो। हाँ, 4 साल में लागी मेरी बच्ची बन सी। फोन पर होती बात? हाँ, काहे कहती दादी पोती ने? माँ कहती, माँ कहे नहीं थे के कहता इन फोन पर के करनो और के कौन करनो? कोशिश करी बेटा तू, हाँ। दिमाग में गाड़ पड़ी बेटा, हाँ, आगे तन कामयाब करा ला। तो ये बुजुर्गों की दुआएं हैं, उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। अब हम आपको उस किरदार से मिलाते हैं जिनका पर्दे के पीछे बहुत बड़ा रोल है अलविदा की सक्सेस में। नसीम बानो, अलविदा की मम्मी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बधाई हो। लाग रहे हो भाई लगातार सक्सेस को मिल रही, तो लाग रहे हो कि भाई आप बच्ची एक दिन बेड़ा पार कर देसी, के महसूस करता थे? महसूस तो देखो जी, मतलब ये 10वीं पढ़ी जटता तो के बता सका। हाँ, अच्छा बोली बोली अम्मी मैं न जो कट्ठा कौन पढ़ो, मैंने अम्मी तो अलग गाल दे साइंस ली जब मैं करूँ भाई अभी साइंस दिलावा जना कि एक दिन भाण भाई बैठा जना या बात चाल गई, जब बोले बोले भाई तने मैं अली ने बैठे गालते हैं अलविदा ने, मैं क्यों भैया गाल दो जद ए भाई की मेहरबान है भाई, सबसे बड़ी तो भाई हो जना ऐसो ही हुआ। देखो मतलब जी कह कोशिश करी क्यों नहीं गाल से न, मैं कि भैया एक पापा नहीं माने क्यों ना मान जैसी, मेरा कहना से मान जैसी जब बच्चे ने गा दी जी पढ़ी जना। पहली बार में तो देखो तो कोनी मेरो पढ़ियो जना, मैं क्यों भाई पहली बार में तो कोनी, पण आ बोलती बोलती जती बार कहती नहीं अम्मी बन दिखास्यो तो मौका सा बने बेटा बर घना का पढ़ लिख लिख निसर है कोनी बने कामयाब कोनी हुए, पण आ कहती नहीं अम्मी एक दिन तने बन दिखास्यो तो मो ठीक है। बस आप पहली बार करी तैयारी, दूसरी बार मतलब रहेगी थोड़ी सी जना और क्यों कि अम्मी मेरो हो कोनी मौजू तू बढ़िया ना कोशिश राख जारी राख वो जैसी इंशाल्लाह तेरो जैसी काम। पचा तीसरी बार जो आता आता लम्बर थोड़ा घना रह गया, जब बोली बोली अम्मी थोड़ा रह गया, कोई बात को नहीं तू हिम्मत मत हारना, तेरो तू ना हिम्मत नहीं आसी ना जब बढ़िया इंशाल्लाह अब की बार आ जैसी, अब की बार बढ़िया यार
बढ़िया है, जब लीक हो गया पेपर तो बहुत निराश हुई, पर सब अच्छा ही रह गया जना बच्चा है। ठीक है, कोई बात को, तू एक मन एकदम फुल तैयारी कर भाई आयो क्यों, बढ़िया तैयारी कर, तू एक मन बढ़िया रेडी हो जैसी जब तू कर ले सी, तू बड़ निसर जैसी बात है जदी अब काल देख लियो बढ़िया रह गयो। तो परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, यूं जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो परों को खोलकर लंबी उड़ान, राजास गांव से सीधा मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज कौन सी मिलती है ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा, लेकिन इतना निश्चित है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट राजास की अलविदा हो गई है। बोलता राजस्थान देख रहे थे आप, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।